गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पत्र है जो लेखक ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिखा है। इस पत्र में लेखक ने राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले विभिन्न जानवरों के बारे में बताया है। पत्र बड़ा है, इसलिए बच्चों हम इसे संक्षेप रूप में पढ़ेंगे। आप अपनी किताब से इस पाठ को दोबारा पढ़ना। इस पत्र में लेखक ने जो बताया है वो सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो, एक सींग वाले गेंडे के बारे में जानकारी दी है, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ लेखक कह रहा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। लेखक सुबह हाथियों पर चढ़कर जल्दी ही रवाना हुए। तब तक सूरज भी नहीं निकला था। वो कांजीरंगा उद्यान गए। वहाँ उन्होंने हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड घास चरते हुए देखे और एक सींग वाला गेंडा देखा, जिसके कारण कांजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। हिरण और भैंसों ने लेखक को बड़े ही शक के साथ देखा, क्योंकि उनको लगा कि वो उनका शिकार करने आए हैं। लेखक ने एक सींग वाले गेंडे को पहली बार ही देखा था। लेखक कहता है कि हाथी के बाद ये भारत का सबसे विशाल जानवर है। इसे इंडियन राइनो कहते हैं, क्योंकि ये केवल भारत में ही पाया जाता है। इंडियन राइनो के शरीर पर एक मोटी परत होती है, जिसे उसका कवच कहा जाता है। इस कवच से संबंधित एक दिलचस्प कहानी सुनाते हुए लेखक कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सोचा कि युद्ध में हाथियों के स्थान पर गेंडे को भेजा जाए, इसलिए उन्होंने गेंडे को युद्ध का अभ्यास कराया। किंतु गेंडा मूर्ख था, वो उनके निर्देशों को नहीं समझ पाया और अंत में भगवान ने उसे कवच सहित ही वापस वन में भेज दिया। और ऐसा माना जाता है तब से जो इंडियन राइनो है वो कवच में ही, अर्थात मोटी खाल में ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो बहु मात्रा में पाए जाते थे। पश्चिम से पेशावर तक और असम तक ये फैले हुए थे, पर धीरे धीरे लोगों ने इनका बहुत शिकार किया और इनकी संख्या कम हो गई। लोग मानते थे कि इनकी सींग में क्या है, औषधि गुण है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि इनके सींग में कोई औषधि गुण नहीं पाए जाते हैं। भारत में अब मात्र 2000 ही इंडियन राइनो बचे हैं। इनमें आधे से अधिक कांजीरंगा में ही पाए जाते हैं, इसलिए लोग इन्हें देखने कांजीरंगा जाते हैं। लेखक को आगे एक मादा राइनो दिखाई दी जो अपने बच्चे के साथ थी। लेखक कहते हैं कि जब राइनो के पास बच्चे होते हैं तो उसके पास जाना खतरनाक होता है। इसके अलावा वहाँ उन्होंने हिरण के झुंड देखे। कांजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण पाए जाते हैं: भोगते हिरण, बोने सुअर के हिरण, दलदल हिरण और सांभर हिरण। सांभर हिरण जो वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ जंगली सुअर भी पाए जाते हैं। प्रथम दिन की यात्रा लेखक की समाप्त हो गई। अगले दिन सुबह नाश्ता करके लेखक फिर से जीप में जंगल गए और वहाँ वो एक झील के किनारे गए, जहाँ उन्होंने पक्षियों के झुंड देखे। सारस, बगुला, पेल्किन, कलोहन आदि पानी के किनारे कलोहल कर रहे थे। वहीं पे उन्होंने ऊदबिलाव भी देखे जो पानी में उछल कूद कर रहे थे। आप चित्र में ऊदबिलाव को देख सकते हैं। जब लेखक वापस लौट रहे थे तो उन्होंने हाथियों का झुंड देखा और उन्होंने ये देखा कि एक बड़ा हाथी उस झुंड की निगरानी कर रहा है। जब तक सारे हाथी नहीं चले गए और उन हाथियों के साथ के बच्चे नहीं चले गए, तब तक वे बड़ा हाथी वहाँ खड़ा उनकी निगरानी कर रहा था। इसके साथ कांजीरंगा में बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, लेकिन लेखक उन्हें नहीं देख पाए, क्योंकि गाइड ने उनको बताया कि वो रात में निकलते हैं और रात में उनको देखना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि रात को वो हमला कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने वहाँ एक अद्भुत अनुभव महसूस किया कि देखो, सभी विभिन्न जातियों के पशु शांति से, भाईचारे से वहाँ रहते हैं, तो मनुष्य ही इतनी शांतिपूर्वक मिलजुल कर क्यों नहीं रह पाता है। इस प्रकार लेखक की कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा समाप्त हुई। इस पत्र को लिखने वाले लेखक हैं वेद रतन राजवंशी। तो आपको भी राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कैसा लगा बच्चों? इससे संबंधित ये शब्दार्थ आप अपनी हिंदी की कॉपी में करना। आपके पास किताब है, आप किताब से करना, और नहीं तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी हिंदी व्याकरण की हिंदी की कॉपी में करना। हिंदी व्याकरण नहीं, हिंदी की कॉपी में करना।